हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज बहुत दिनों बाद में टाइम मिला थोड़ा, इसलिए सोचा कि स्टूडेंट को कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग पढ़ाया जाए। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं हार्मोन रिलेटेड ड्रग को, जिसमें आता है इंसुलिन और हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग से स्टार्ट करते हैं अपन। डायबिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। डायबिटीज़ दो प्रकार की होती है, डायबिटीज़ इंसिपिडस होती है, डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है। तो हम शुरुआत करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस से। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या होता है? एक मेटाबॉलिक डिजीज़ होती है। वी कैन से दैट इट्स मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है? पर्सन हैज़ हाई ब्लड शुगर आइदर बिकॉज पेनक्रियास डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन। इसमें क्या होता है कि पर्सन हाई ब्लड शुगर हो जाता है, जिसमें कि पेनक्रियास क्या इनफ अमाउंट में इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर पाता, सेल अब जॉब नहीं कर पाती, रेस्पॉन्ड नहीं कर पाता, इसलिए डायबिटीज़ मेलाइटिस बोलते हैं। डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होता है कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस बोलते हैं। उसमें रेजिस्टेंस नहीं होता उसमें, है ना। तो वी कैन इंसुलिन के बारे में हम स्टडी करते हैं। इंसुलिन क्या होती है? एक चेन होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसमें दो चेन होती है, ए और बी। ए में क्या होता है? 21 एमिनो एसिड होता है, बी में 30 एमिनो एसिड होता है। ऐसे मिला के पूरी चेन में 51 एमिनो एसिड होता है। इसका मोलिकुलर वेट की बात करें तो इंसुलिन के अपने 60,000 मोलिकुलर वेट होता है इसका। ये पूछा जाता है क्वेश्चन में। और इंसुलिन के बारे में पूछा जाता है कि इसमें कौन सी चेन प्रेजेंट होती है, ए और बी, कितने एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं इसमें? 51 एमिनो एसिड इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये कैसे याद रखना, ये क्वेश्चन बनता है। इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं अपन इसके बाद में स्टार्ट करते हैं अपन टाइप ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन कितने प्रकार का होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, आता ही है हर बार इसमें क्वेश्चन कि टाइप ऑफ इंसुलिन प्रिपरेशन की बात करें तो रैपिड एक्टिंग होता है, शॉर्ट एक्टिंग होता है, इंटरमीडिएट एक्टिंग होता है, और बात करें लॉन्ग एक्टिंग होता है। तो रैपिड एक्टिंग की बात करें हम लिस्को पार्टिलेंट है, ये याद रखिए इसमें। शॉर्ट एक्टिंग में बात करें तो हम रेगुलर इंसुलिन की बात कर सकते हैं अपन, जो कि सोल्यूबल फॉर्म में आती है। इंटरमीडिएट की बात करें तो इंसुलिन जिंक सस्पेंशन होता है, लेंटे होता है, और नेचुरल प्रोटामाइन होता है। और बात लॉन्ग एक्टिंग की बात करें तो इंसुलिन ग्लार्जिन एंड इंसुलिन रिटेमर होता है। ये गाइस इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसके बाद में ये आपको स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं, याद करो तो कर लो, नहीं कोई जरूरत नहीं स्ट्रक्चर याद करने की। बात करते हैं स्टेरॉइड की, बात करते हैं अपन। स्टेरॉइड की स्ट्रक्चर की इतनी ज़रूरत नहीं है वैसे, इसको छोड़ दीजिए आप, इसको जरूरत नहीं स्टेरॉइड की। उसके बाद में बात करते हैं अपन एंड्रोजन हार्मोन की। एंड्रोजन की बात करें तो अपन एंड्रोजन क्या होते हैं? ये मेल फीमेल दोनों में होते हैं। इसमें फीमेल में टेस्टोस्टेरोन होता है और फीमेल में क्या होता है? एस्ट्रोजन होता है। बात करें एंड्रोजन की होता है तो एंड्रोजन ये नेचुरल और सिंथेटिक स्टेरॉइड हार्मोन होता है। रेगुलेट करता है डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द मेल कैरेक्टरिस्टिक इनवर्टिब्रेट। ओके। टेस्टोस्टेरोन नोट, एक टेस्टोस्टेरोन हर जगह साइड पे एक्टिव नहीं होता है, इसको एक्टिव करने के लिए कन्वर्ट होता है ये मोर एक्टिव डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जिसमें 17 बीटा हाइड्रोक्सी 5 अल्फा एंड्रोस्टेरोन 3 1 मोलिक्यूल प्रेजेंट होता है। टेस्टोस्टेरोन कैन बी कमर्शियली सिंथेसिस फ्रॉम द डाइसोजेनिन एंड हेकोजेनिन और सर्पाजेनिन और सर्मेथोजेनिन, इससे स्टेरॉइड का सिंथेसिस होता है। बात करें प्रोजेस्टेरोन की तो अपन प्रोजेस्टेरोन में बात करें तो अपन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन मेडिकेशन एंड नेचुरली अकरिंग स्टेरॉइड हार्मोन होता है। यूज होता है कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन मेनली इन द हार्मोन थेरेपी फॉर द मेनोपॉजल के दौरान यूज होता है ये प्रोजेस्टेरोन। सिम्टम्स होता है लो सेक्स हार्मोन लेवल इन वुमन। प्रोजेस्टेरोन क्या ऑब्टेंड होता है फ्रॉम डाइसोजेनिन से थ्रू द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द केमिकल रिएक्शन। एसिटाइलेशन से एसिटाइलन होता है, एसिटाइलन से ऑक्सीडेशन होता है CrO3 के प्रेजेंस में, एंड एसिटोलाइसिस होता है, H2PD बनता है एडोलाइसिस में। बात करें अपन कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन की बात करें तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन क्या होता है? प्रोड्यूस होता है सिक्रेटेड बाय द एड्रेनल ग्लैंड से होता है इन रेस्पॉन्स टू पिट्यूटरी एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। रेगुलेटेड होता है बाय द हाइपोथैलेमिक कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, रेगुलेट होता है। एल्डोस्टेरोन की बात करें मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है इसमें। इसके बाद वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है, इतना याद रखिए, इसमें कोई जरूरत नहीं ज़्यादा याद करने की। कोर्टिसोल की बात ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है, इनमें होता है मेटाबॉलिज्म एंड हैव इम्यूनोसप्रेसिव एंटी इंफ्लेमेटरी वेसोकॉन्स्ट्रिक्टिव इफेक्ट होता है इसमें कोर्टिसोल में। कौन कौन सा? इम्यूनोसप्रेसिव होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टिव होता है। इसके बाद में स्ट्रक्चर याद हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे जरूरत नहीं है स्ट्रक्चर याद करने की। बात करते हैं अपन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग की, जो कि हम डायबिटीज़ में यूज़ करते हैं। जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बर्थ पिल होती है ना, तो प्रिवेंट करते हैं प्रेगनेंसी को, उसमें लियोनोर्जेस्टेरोल होता है। ये सब गोल्डन पॉइंट है जो आपको याद रखने है ये पॉइंट, कि ये ट्राइमेक्लोसान एसिड क्या है कि स्टेरॉइड है जो 8 टाइम मोर पोटेंट होता है प्रेडनिसोन से।
इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। एनिमल इन्फ्लामेशन मॉड्यूल्स में देते हैं अपन। अगर इसको टॉपिकली अप्लाई करते हैं टाई एमसिक्लोन एसीटोनाइड पोटेंट एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट होता है एंड अबाउट 10 टाइम्स मोर देन द ट्राइएमसिलोन। इसके बाद में बायोलिसिस क्वेश्चन की बात करें, ये आरआरबी 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है कि कोलेस्टेरामाइन क्या है। तो बायोलिसिस क्वेश्चन है रेजिन कोलेस्टिकोल है। लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर के बाद जो फिब्रेट आता है ना, क्लोफिब्रेट, बेंजाफिब्रेट, क्लोसिप्रोफिब्रेट, फिनोफिब्रेट, ये क्या है, लिपोलाइसिस लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेशन करते हैं ये। इसके बाद में बात करें अपन कोलेस्ट्रॉल नेचर ऑफ द रिंग, इसमें सेलेनियम डिहाइड्रोजनेशन गिव्स डाइल्स हाइड्रोकार्बन रिंग्स प्रेजेंट होती है इसमें। इसके बाद में बोलते हैं हेमी एसिटल फॉर्म ऑफ एल्डोस्टेरोन बिटवीन C11 बीटा हाइड्रोक्सी एंड C18 कार्बोनिल। सिल्डेनाफिल हैज बीन शोन टू इम्प्रूव आर्टरी ऑक्सीजनेशन एंड पल्मोनरी हाइपरटेंशन को इम्प्रूव करता है। एक्सरसाइज कैपेसिटी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करता है। डेक्सामेथोनियम क्या होता है, बेकामेथोनियम हाइड्रोकोर्टिसोन ट्राइमेथोनियम प्रेडनिसोलोन एल्डोज ऑल कंटेंट प्रिजिन मोइटी प्रेजेंट होता है। ग्लिपिजल कंटेंट पायरेजिन जेट्रोसाइक्लिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। थैंक यू गाइस, फिर मिलेंगे क्लास में।